हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस में। बेटा, जैसा कि आपको पता था, जो हम क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट की थी, कुछ कारणवश कई दिनों से हमारी जो क्लासेस थी वो ड्यू पड़ी हुई थी। कुछ कठिनाइयां ऐसी आई कि जिसके कारण हम अपनी वीडियो नहीं बना पाए बेटा। ठीक है, तो आज फिर उसी शुरुआत कर रहे हैं बेटा। उसी तरह अब कंटिन्यू हमारी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर आएँगी और आप सभी को उसका बेटा लाभ उठाना है। तो एक नई थॉट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं एमसीक्यू सेशन की। आज की हमारी जो थॉट है वह है कि अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना बेटा कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं आपकी फर्स्ट रैंक लाऊँगा, मैं आपके सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा, ऐसा नहीं है बेटा। कि आप एक कहावत और है बेटा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। कि आपको नौकरी लगना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बनना है, तो ध्यान रखना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि भई मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 12 बजे तक पढ़ता हूँ, 2 बजे तक पढ़ता हूँ, नहीं। पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा। जो स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी के साथ अपनी तैयारी करता है, अक्सर वही स्टूडेंट कामयाब होता है। पढ़ते तो सब है, नहीं तो सबका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट स्टडी के साथ कि एग्ज़ाम में ये आता है, तो उसी चीज़ को आप पढ़ो ना। नॉलेज के लिए बहुत उम्र बाकी है बेटा, पहले लग जाओ फिर नॉलेज लेते रहना, ठीक है? तो जो आज की थॉट है, वो हमारी अच्छे रिज़ल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं बेटा अपने एमसीक्यू सेशन की ओर। तो ये रहा पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? क्वेश्चन मल्टीपल प्रेगनेंसी से लिया गया है। जो कॉम्प्लिकेशन है बेटा, ये मल्टीपल प्रेगनेंसी से लिया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन क्या है कि इन ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम इन डोनर ट्विंस ऑल साइन एंड सिम्टम आर प्रेजेंट। मतलब कि एक चीज ध्यान रखना बेटा कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसी का जो कॉम्प्लिकेशन होता है डियर, क्या होता है कॉम्प्लिकेशन होता है, वो क्या होता है ट्रिपल टी एस, मतलब ट्विन्स ट्विन्स ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। कि सर ये कैसे? देखो बेटा, ये मानो कि माँ का मदर का क्या है यूट्रस है और इसमें इम्प्लांटेशन हुआ है, तो एक बेबी कहाँ पर है बेटा? ये रहा एक बेबी, ये रहा, और दूसरा बेबी कहाँ पर है? ये रहा। अब एक बात बताओ कि यहाँ से जो ब्लड वेसल्स है वही किस में आएगी? दूसरे बेबी में आएगी या नहीं आएगी बेटा? दूसरे बेबी में आएगी। तो एक बात बताओ कि ये मान लो कि ये बेबी कैसा हो गया? डोनर हो गया। ये बेबी कैसा हो गया? डोनर। और ये कैसा हो गया? रिसिपिएंट। ये कैसा हो गया बेटा? रिसिपिएंट हो गया। कैसा हो गया? रिसिपिएंट मतलब लेने वाला, और ये देने वाला। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो कि इसमें यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो इस डोनर ट्विन्स में आने के बाद ये कहाँ पर आएगा बेटा? रिसिपिएंट में आएगा। रिसिपिएंट में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सही बात। तो अब एक बात बताओ, जब पूरा फ्लूइड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी तो, ये बेबी भी तो क्या है बेटा? एक सैक के अंदर है। इसमें भी एक सैक बना हुआ है एमनियोटिक, और इसमें भी एक एमनियोटिक सैक बना हुआ है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड की क्या होगी बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड की क्या होगी? कमी होगी। मतलब क्या होगा? इसको ओलिगोहाइड्रोमिनोस। क्या होगा? ओलिगोहाइड्रोमिनोस। मतलब ए ऑप्शन तो अपना क्या हो गया बेटा? खोटा हो गया, क्योंकि ये किसमें पूछा है? डोनर में पूछा है। नेक्स्ट, हाइपोवोलेमिया। मतलब कि हाइपोवोलेमिया में एक बात बताओ, जब पूरा ब्लड डोनर ट्विंस से किस में आ जाएगा? रिसिपिएंट ट्विंस में आ जाएगा, तो इसका मतलब इसमें तो क्या होगा बेटा? फ्लूइड कम होगा। इसमें तो क्या होगा? फ्लूइड कम होगा। लेकिन किसमें फ्लूइड ज्यादा होगा? इसमें फ्लूइड ज्यादा होगा। और हमें किसकी पूछ रहे हैं? डोनर की पूछ रहे हैं। इसका मतलब कि भाई हाइपोवोलेमिया भी होता है, तो इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एनीमिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब पूरा ब्लड कहाँ पर आ जाएगा डियर? रिसिपिएंट में आ जाएगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा भाई? डिक्रीज आरबीसी। आरबीसी की क्या होंगी? कमी होंगी, और कमी होगी तो यही क्या है डियर? एनीमिया है। यही क्या है? एनीमिया है। तो इसका मतलब एनीमिया भी होगा, तो इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। मतलब ए सी और डी, ए सी और डी अपने आंसर नहीं होंगे। बचा कौन सा ऑप्शन? बी। बी ऑप्शन ही क्या होगा? राइट होगा। मतलब प्लेथोरा।
क्या बोलते हैं? प्लेथोरा। प्लेथोरा का मीन्स लिख लेना डियर, नई टर्म है। प्लेथोरा का मीन्स होता है कि डाइलेशन फुल डाइलेशन ऑफ दी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या हो जाना डियर? फुल डायलेशन हो जाना, या मैं कहूं बेटा कंजेशन। कंजेशन ऑफ दी ब्लड वेसल्स। कंजेशन ऑफ दी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या हो जाना? कंजेशन हो जाना। क्या कहलाता है? प्लेथोरा कहलाता है। मतलब बी ऑप्शन क्या होगा डियर? राइट होगा। बी ऑप्शन ही अपना क्या है? राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ट्विंस 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 ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में डोनर ट्विंस के कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? ओलिगोहाइड्रोमेनोस, हाइपोवोलेमिया, एनीमिया। लेकिन प्लेथोरा नहीं होता है सर। प्लेथोरा किसमें होता है? प्लेथोरा होता है डियर किसमें? रिसिपिएंट में। किसमें होता है डियर? रिसिपिएंट में होता है। ध्यान रखना एक बात, ठीक है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का नाम बता देता हूं बेटा मैं, एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा 2017 में। ठीक है, एम्स भुवनेश्वर में क्वेश्चन क्या है कि एक क्लाइंट है, एडमिट हुआ है। कहां पर? हॉस्पिटल में। कब एडमिट हुई है बेटा? फीमेल एक्टिव लेबर में है, आफ्टर एन एमनियोटोमी। और उस महिला की क्या हुई है? एमनियोटोमी हुई है। तो नर्स शुड एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना, क्या है? एक्सपेक्ट है बेटा। मतलब क्या एक्सपेक्ट करती है? मतलब इसमें आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन किया है कि जो डॉक्टर ने एमनियोटोमी की है, तो एमनियोटोमी करने के बाद उस महिला में क्या इफेक्ट आ रहा है? उस महिला में क्या इफेक्ट आ रहा है? मतलब कि एमनियोटोमी के इफेक्ट को बताना है। भाई एमनियोटोमी के इफेक्ट क्या? बच्चे की फीटल हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। भाई बच्चे की फीटल हार्ट रेट क्यों होंगी इंक्रीज? तो इसलिए ए ऑप्शन अपना क्या है? खोटा है। नेक्स्ट, डिमिनिश वेजाइनल ब्लीडिंग। भाई वेजाइनल ब्लीडिंग एमनियोटोमी की है, वेजाइनल ब्लीडिंग क्या है? डिमिनिश। डिमिनिश नहीं है बेटा। भाई वेजाइनल ब्लीडिंग तो क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है? डिमिनिश मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेजाइनल ब्लीडिंग कम होगी? बिल्कुल नहीं बेटा। बी ऑप्शन भी क्या है? रॉन्ग आंसर है। लेस डिस्कम्फर्ट विद कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि ये ऑप्शन कह रहा है कि जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको पेन नहीं होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है बेटा कि जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा महिला को बेटा लेबर के अंदर, तब तब महिला को क्या होगा? लेबर पेन होगा। क्या होगा? लेबर पेन। मतलब महिला से वो पेन क्या नहीं होगा बेटा? सहन नहीं होगा। तो इसलिए सी ऑप्शन भी क्या है? अपना खोटा हो गया बेटा। तो अपना राइट आंसर क्या निकला? डी ऑप्शन ही क्या होगा? अपना राइट होगा। डी ऑप्शन क्या है? प्रोग्रेसिव डायलेशन एंड इफेसमेंट। मतलब जब महिला बेटा लेबर में है, तो लेबर में क्या होगा कि सर्विक्स का फुल डायलेशन होगा। पहली बात तो क्या होगा? फुल डायलेशन होगा। सर फुल डायलेशन क्या होता है? फुल डायलेशन होता है बेटा 10 सेंटीमीटर का। क्या होता है? 10 सेंटीमीटर सर्विक्स क्या होगी? डायलेट हो जाएगी। और अफेसमेंट, अफेसमेंट का मतलब होता है बेटा शॉर्टनिंग ऑफ दी सर्विक्स। शॉर्टनिंग ऑफ दी सर्विक्स मतलब कि जो, जैसे मानो बेटा ये क्या है? यूट्रस है। ये क्या है? यूट्रस है। अब यूट्रस की जो मसल्स हैं डियर, यूट्रस की मसल से ऊपर की तरफ क्या होंगी? बढ़ेंगी। इसका मतलब ऊपर की मसल्स जब कांटेक्ट होंगी तो मसल्स क्या होंगी? शॉर्ट होंगी। शॉर्ट होंगी तो इसका मतलब क्या होगा डियर? जब ये मसल्स ऊपर की साइड क्या होंगी बेटा? कांटेक्ट होंगी, तो यहाँ से जो ये सर्विक्स वाला रास्ता है ये क्या होगा? डायलेट होगा। क्या होगा डियर? डायलेट होगा। इसीलिए ध्यान रखना बेटा, एमनियोटोमी करने का जो पर्पज होता है वो सर्विक्स के डायलेशन को बढ़ाना और अफेसमेंट का ही होता है। इसीलिए डी ऑप्शन क्या हो गया डियर? राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सरल था, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था बेटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और आंसर दें। वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन चेंज किए हैं क्योंकि लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन तो अक्सर वही रहते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन क्या है कि विच असेसमेंट शुड बी डन आफ्टर एमनियोटोमी। वही क्वेश्चन एमनियोटोमी का आ गया। मतलब एमनियोटोमी के बाद नर्स क्या असेस करती है? हैज बीन परफॉर्म टू ए प्रेग्नेंट मदर। मतलब प्रेग्नेंट मदर के लिए एमनियोटोमी के बाद नर्स क्या असेसमेंट करती है? फीटल हार्ट रेट पैटर्न को। बिल्कुल, फीटल बच्चे की हार्ट रेट कैसी चल रही है, मतलब कम है या इंक्रीज है। ठीक है, तो इस पैटर्न को भी क्या करना पड़ेगा बेटा? चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ब्लैडर डिस्टेंशन। क्या एमनियोटोमी के बाद
जो नर्स है ब्लैडर डिस्टेंशन को असेस करेगी, भाई ब्लैडर फूला हुआ है या नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। ठीक है, इसके लिए तो ये क्या करवा देगी बेटा, इसको क्या करवा देगी, यूरिन को एक्सक्रेट करवाएगी, क्या करवाएगी, एक्सक्रेट करवाएगी, मतलब यूरिनरी ब्लैडर को क्या करवाएगी, खाली करवाएगी, मतलब एम्प्टी करवाएगी डियर, क्या करवाएगी, एम्प्टी करवाएगी। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, मैटरनल ब्लड प्रेशर को क्या करेगी, असेस करेगी, मतलब एम्ब्यूटोमी हुई है और मदर का ब्लड प्रेशर असेस कर रहे हैं, वाइटल साइन चेक करने हैं, लेकिन अपनी प्रायोरिटी सी नहीं है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या कहता है, सर्वाइकल डायलेशन, बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी तो बताया था कि एम्ब्यूटोमी के बाद सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है वो चीज चेक करनी है। तो यहाँ पर ए और डी ऑप्शन में से आपको कौन सा चुनना है, तो प्रायोरिटी देंगे आप बेटा किसको, सर्विक्स डायलेशन को। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, तो डी ऑप्शन ही क्या है, राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ RH नेगेटिव मदर, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन इज एडमिनिस्टर्ड, बिल्कुल सही। मतलब एक मदर है, मतलब ये क्वेश्चन किसका है बेटा, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का क्वेश्चन है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में शर्त ये होती है कि जो मदर है, जो मतलब माता जी हैं और जो पिताजी हैं, फादर हैं, इसमें माता का ब्लड ग्रुप तो क्या होना चाहिए, RH नेगेटिव होना चाहिए डियर, और इसमें फादर का RH पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और इनसे जो बेटा फर्स्ट बेबी बनेगा, ठीक है, फर्स्ट बेबी बनेगा, अगर वो बेटा RH नेगेटिव बना तो कोई दिक्कत नहीं है, बेबी हेल्थी होगा ये भी। ठीक है, अगर मान लो RH पॉजिटिव बेबी बना, RH पॉजिटिव बेबी अगर बना बेटा, मतलब किसमें RH पॉजिटिव बना बेटा, कि फर्स्ट बेबी, तो ये भी क्या होगा डियर, हेल्थी होगा, क्या होगा, हेल्थी होगा। लेकिन 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 क्या होगा, सुनना, कि जब RH पॉजिटिव बेबी बन क्या होगा बेटा, पैदा होगा, तो ध्यान रखना वो तो पैदा हो जाएगा हेल्थी, लेकिन जाते जाते बेटा माँ को क्या दे जाएगा, ब्लड दे जाएगा अपना, क्या दे जाएगा, ब्लड दे जाएगा। सर ब्लड कितने ml, भाई कितने ml भी ब्लड, 3 ml कर सकता है, 5 ml कर सकता है, एंटीबॉडी बना लेगा क्या सर ये, बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ 1 ml कर गया वो एंटीबॉडी बना लेगा। तो अगर 3 ml और 5 ml कर गया तो वो तो भरपूर अमाउंट में क्या बनाएंगे बेटा, एंटीबॉडी। अब जैसे ही डिलीवरी के दौरान फर्स्ट बेबी तो क्या हुआ डियर, डिलीवरी हो गई, लेकिन जाते जाते बेटा वो माँ को क्या दे गया, ब्लड गिफ्ट में दे गया, ब्लड प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहां पर पहुंच गया, माँ के ब्लड में, और बच्चे के ब्लड ने माँ के ब्लड में क्या बना ली डियर, एंटीबॉडी बना ली, क्या बना ली डियर, एंटीबॉडी। सर कौन सी एंटीबॉडी, IgG, क्या बना ली, IgG। अब जैसे ही मदर, जो जैसे ही फीमेल बेटा सेकंड बार क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई, सेकंड बार प्रेग्नेंट हुई और इत्तेफाक से उसको कैसा बेबी हो गया, RH पॉजिटिव बेबी हो गया, तो ये एंटीबॉडी किसमें एंटर करेगी बेटा, RH पॉजिटिव बेबी में। ठीक है, यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा को क्रॉस करके, और उसमें क्या बना लेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कर लेगी, और बेबी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि पहला क्वेश्चन तो डियर यही बनता है कि भाई रोगाम इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, इट मींस एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, इसका पर्पज क्या है। तो पर्पज तो मैंने आपको बता दिया, देने का पर्पज क्या है कि इस एंटीबॉडी को क्या करना डियर, प्रिवेंट करना, इन एंटीबॉडी को ही क्या करना, प्रिवेंट करना। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कब एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, मतलब इसमें टाइम ड्यूरेशन है कि डिलीवरी के दौरान कब किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या, सॉरी डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, मतलब जब एंटीनेटल पीरियड, मतलब डिलीवरी के दौरान ही क्या दे दो उसको बेटा, सॉरी प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या दे दो उसको, इंजेक्शन दे दो, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, प्रेग्नेंट टाइम पीरियड होता है किसी भी चीज का देने का। नेक्स्ट, विद इन 72 आवर ऑफ एडमिशन, जब महिला एडमिट हुई है उसके 72 घंटे के अंदर अंदर दे दो, बिल्कुल पागल है ये तो। नेक्स्ट, आफ्टर 72 आवर, आफ्टर 72 आवर में नहीं दे सकते, देने को तो मैं आपको बता दूं डियर, कितने दिन तक, 28 दिन तक दे सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बेटा, ए ही बेस्ट आंसर होगा, विद इन 72 आवर फॉलोइंग डिलीवरी, डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर क्या देना है हमें, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन देना पड़ेगा बेटा।
बात यह है कि सर एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन देने का बेस्ट टाइम अगर पूछे तो बेस्ट टाइम तो विद इन 72 आवर होगा, लेकिन दे कब तक सकते हैं? अप टू 28 डेज। कब तक दे सकते हैं डियर? 28 डेज तक दे सकते हैं। समझ में बात आई? तो ए ऑप्शन क्या हुआ डियर? राइट हुआ। यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सरल क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं, तो इसका क्वेश्चन डियर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे हमको पता लगे कि स्टूडेंट वीडियो देखते हैं या नहीं देखते बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है कि प्रोफाइल एक्सिस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी इज डन बाय। वेरी गुड। मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई वहां पर कौन सा इंजेक्शन देते हैं डियर? एंटी डी, या इसी को बोलते हैं रोगाम इंजेक्शन। क्या बोलते हैं डियर? रोगाम। इसमें ये पूछा है कि प्रोफाइल एक्सिस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए क्या देना है, नाम ही पूछा है। प्रोफाइल एक्सिस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी इज डन, क्या देते हैं? क्या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन मदर। अब एक बात बताओ, मदर के ब्लड को आपने बेटा क्या कर दिया? चेंज कर भी दिया, तो आप क्या कर लोगे भाई? एंटीबॉडी तो एंटर कर गई ना बच्चे में, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो अपना खोटा हो गया। ठीक है, तो ये तो बकवास ऑप्शन है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी टू चिल्ड्रन, मतलब कि ये रोगाम इंजेक्शन या एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन को किसको दे दो? बच्चे मत दे देना, नहीं तो क्या आ जाएगी? कयामत आ जाएगी बेटा। क्या आ जाएगी? कयामत आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चे को मतलब बच्चा तो अभी माँ के यूट्रस में है और आप कहां पर दे रहे हो? बच्चे को इंजेक्शन दे रहे हो, तो कयामत आ जाएगी। ध्यान रखना बेटा। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है बेटा। नेक्स्ट, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन चाइल्ड, मतलब चाइल्ड में क्या कर दो? ट्रांसफ्यूजन कर दो। भाई करना क्यों है? मतलब भाई पहली बार एप्रेन पहन के आए हो क्या? पहली बार एप्रेन पहन के आए हो कि भाई आ तो गए तो कुछ धमाकेदार पहली बार आए हैं, ठीक है, और कुछ धमाकेदार ही करके जाएंगे। कि मत करना कि बच्चा अभी माँ के यूट्रस में है और आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की सोच रहे हो। सोचना भी गुनाह है बेटा इसके अंदर। तो ए बी सी अपने क्या है? रॉन्ग आंसर होंगे। अपना राइट आंसर क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन टू मदर। वेरी गुड बेटा। मतलब जो रोगाम इंजेक्शन आपको प्रोफाइल एक्सिस के रूप में देना है डियर, वो किसको देना है? माता जी को देना है। किसको देना है? माता जी को देना है। सर इसका बेस्ट टाइम क्या होगा? बेस्ट टाइम होगा विद इन 72 आवर ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर। पहला क्वेश्चन एग्जाम का। सेकंड क्वेश्चन कि सर इसको जो हम कब तक दे सकते हैं? अप टू कब तक दे सकते हैं? तो ध्यान रखना 1 महीने तक, 28 दिन तक हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज कितनी देंगे सर? तो डोज देंगे बेटा 300 माइक्रोग्राम। कितनी देंगे? 300 माइक्रोग्राम, या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट, या फिर कितनी देंगे डियर? 1500 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। ध्यान रखना। तो जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया बेटा? डी गया। समझ में बात आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। सरल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है कि हाइपरट्रोफिक सेबेसियस ग्लैंड अराउंड निपल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। भाई एक फीमेल है, प्रेग्नेंट हुई है और उसके ब्रेस्ट पर डियर, और उसके ब्रेस्ट पर, ठीक है, और उसके ब्रेस्ट पर क्या हुए हैं? इस प्रकार के हाइपरट्रॉफी सेल्स क्या हो गई है बेटा? एक्यूमुलेट हो गई है। तो ये पूछा है कि ये चीज क्या है भाई? जब जब कोई महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसके ब्रेस्ट पर क्या होगा बेटा? सेबेसियस ग्लैंड एक्यूमुलेट होंगी, तो इनको हम क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे, क्या लाइना नाइग्रा बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा। लाइना नाइग्रा क्या होता है, जीफॉइड प्रोसेस से लेके और कहां तक बेटा, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होता है। तो ये ऑप्शन तो अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट कोलेशमा, कोलेशमा फेस पर होता है, किस पर होता है डियर, फेस पर। सिबेसियस सिस्ट, बिल्कुल नहीं। बी सी और डी अपने आंसर नहीं है, मतलब मोंटगोमेरी ट्यूबरकल इज द राइट आंसर होगा बेटा। मोंटगोमेरी ट्यूबरकल, ए ऑप्शन ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ये था आज के बेटा कुछ एमसीक्यू सेशन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो और भी हम आपके सामने लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।